त्रिमूर्ति में दो मूर्तियों की बात तो हो गई है। समझ में काफी कुछ आ रहा है। बाकी और पॉइंट्स और भी समझ में आ जाएंगे। एक खास बात होती है निश्चय बुद्धि बनने की बात। त्रिमूर्ति में हमेशा बोला जाता है निश्चयात्मक बुद्धि बननी है, ये बहुत जरूरी है। तो निश्चयात्मक बुद्धि किसकी होती है? योगी की होती है। योगी का हार्ट फेल नहीं हो सकता, और भोगी होगा तो हार्ट फेल हो जाता है। या थोड़ा भोगी थोड़ा योगी हो तो भी हार्ट फेल हो जाएगा। क्या अर्थ है इस बात का? क्या हम लोग ये कह दें कि भाई हम योगी हैं बाकी भोगी हैं? ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। ये तो समझने की बात है और निश्चयात्मक बुद्धि की बात है। हाँ जी, जो योगी है वो पूरा स्टेट माइंड ऑफ में कार्य करता है वो। और जो भोगी है वो अंधश्रद्धा भी अंधश्रद्धा मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पहचान नहीं पाता। तो ऐसा भी बोला जाता है, या वो ज्ञान बराबर ना समझने के कारण उसको हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि उसको आगे होने वाला जो प्रकाश है उसको दिखाई नहीं देता है। और हाँ, जो योगी है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का मद्देनजर रखते हुए उस अकॉर्डिंग के हिसाब से उसकी बुद्धि चलती है, हम्म, उसको योगी बोला जाता है। हम्म। तो इसीलिए योगी का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। तो निश्चयात्मक बुद्धि की एक और बात समझेंगे कि ये बात पर निश्चय हो जाए कि मैं जो बीज हूं तो मैं आम का ही वृक्ष देने वाला बीज हूं, जामुन का नहीं, इमली का नहीं। इस बात पर निश्चयात्मक हो जाना ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अपने अपने होने पर, अपने मैं जो हूं, ओरिजिनल, ओरिजिनली जो मैं हूं, मेरा अस्तित्व जो बना रहे सदा, वो अस्तित्व यही है क्या है, उस बात पे निश्चयात्मक बुद्धि। इसीलिए बार बार बुद्धि बोलते हैं, निश्चयात्मक मन नहीं बोला जाता है। क्योंकि यदि निश्चयात्मक मन कितना भी हो जाए, कभी ना कभी धोखा खा ही जाएगा। क्योंकि मन किस आधार पर निश्चय करता है? कितना भी निश्चय करे, कितना भी ज्ञान सुन ले, समझ ले, जान ले, परंतु उसमें निश्चयात्मकता जो भी होगी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया से कनेक्टेड जरूर होगी। माउंट आबू में पहुंच जाएं, अंत समय में माउंट आबू पहुंच जाएं, तो हम बीज रूप आत्मा साबित होते हैं। ये बात बताई गई। तो यदि निश्चयात्मक मन है या बुद्धि है, निश्चयात्मक मन है या बुद्धि, ये कैसे डिफरेंस करेंगे? यदि निश्चयात्मक मन है तो मन कहीं ना कहीं वहां उस स्थान पे पहुंचने का प्रयास करेगा। और यदि बुद्धि निश्चयात्मक होगी तो किससे पहुंचेगा? वो स्थिति पे भी स्थिति में प्रयास करेगा। स्थिति में हाँ। हाँ, तो स्थिति और स्थान में बहुत डिफरेंस है। जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि स्थिति पुरुष की बात है और स्थान प्रकृति की बात है। ये पूरा ही ज्ञान पुरुषार्थ के लिए है, ना कि प्रकृति अर्थ के लिए है। तो कहीं ना कहीं जो थ्योरी हमने समझी है, जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, वो फेल हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे वहां पर। कोई किसी से उल्टा प्रश्न पूछ ले कि ये आप क्यों कर रहे हैं, तो वो अंधश्रद्धा की बात बता देगा, परंतु लॉजिक नहीं बता सकता, तर्क नहीं बता सकता। क्योंकि तर्क आध्यात्म जब तक समझ का विषय है, और समझ जब तक तर्क से सेटिस्फाई नहीं होता है, लॉजिक से सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक उस बात को मान नहीं सकता है। जो भी मानेगा वो निश्चयात्मक मन होगा, बुद्धि नहीं। इसीलिए महावाक्य में बता दिया गया है कि योगी का कभी हार्ट फेल नहीं होता। तीन मूर्तियों में योगी की परिभाषा किसको बताई गई है तो तीन मूर्तियां, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, परंतु उसमें एक ही मूर्ति है जिसको योगी का अस्तित्व दिखाया गया है। अर्थात थ्योरी इतनी कंप्लीट हो, इतनी एक्यूरेट हो, इतनी समझ में हो कि बुद्धि उस बात से हिल ना सके, तो कहेंगे निश्चयात्मक बुद्धि। इसीलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए महावाक्य में बताया गया है कि त्रिमूर्ति में परमात्मा शिव तीन रूपों में हम बच्चों के सामने मुख्य रूप से प्रत्यक्ष होता है, तीन रूप से। परंतु वो तीन रूप तीन मूर्तियों के नहीं है, वो एक ही मूर्ति के तीन रूप हैं। वो तीन रूप कौन से बताए गए हैं? बाप, टीचर और सदगुरु।
इस बात को समझिएगा, परमात्मा शिव जो अखूट सत्य का भंडार है, वो कैसे मुख्य रूप से प्रत्यक्ष होता है? मुख्य रूप से बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। बाप अर्थात बीज, अस्तित्व। प्रत्येक बीज रूपात्मा अपने ही अस्तित्व के कारण इस षष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर के लिए अस्तित्ववान होती है, उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है। टीचर टीचर की खास बात कई बार आप लोगों को समझाई गई है कि टीचर चित्र के आधार पर व्याख्या नहीं करता, व्याख्या के आधार पर चित्र बनाता है। इसके लिए मुरली में एक बात बोली जाती है कि पहले जो दुनिया में क्या होता है, दुनिया में पहले चित्र बनाए जाते हैं और फिर चित्रों के आधार पर क्या बनाए जाते हैं, शास्त्र बनाए जाते हैं। परंतु जिसने चित्र बनाए होंगे उसके बुद्धि में कोई ना कोई पहले चरित्र की समझानी होगी, कोई ना कोई चरित्र की व्याख्या होगी, जिसके आधार पर उसने चित्र बनाए। गुफाओं में चित्र बनाए गए, उन चित्रों के आधार पर दुनिया में व्याख्या होती है। लेकिन जो वैज्ञानिक होता है, विद्वान होता है, जो ऋषि होता है, मुनि होता है, वो अपनी मनन चिंतनशीलता के आधार पर उन चरित्रों को समझा हुआ होता है और उन चरित्रों की समझाने के आधार पर चित्रों का निर्माण करता है। तो जो टीचर होता है उसकी खास बात क्या होती है कि उसने जो समझ है उसके आधार पर चित्र बनाता है और चित्रों के आधार पर बच्चों को समझाता है। परंतु बच्चे चित्र को पकड़ लेते हैं। तो ये तो हो गई टीचर की बात, क्योंकि टीचर ऐसा एक्सप्लेनेशन देता है जो गुह्यार्थ को, बच्चे गुह्यार्थ को पकड़ लें, व्यक्ति को ना पकड़ लें, व्यक्तित्व तक पहुंच जाएं। और व्यक्तित्व तक पहुंचने का अर्थ ही होता है वो व्यक्तित्व अपने में उतार लें। तीसरा पॉइंट है सदगुरु। सदगुरु मतलब जिसने सत्य को पकड़ा होगा, जिसने परम सत्य को पकड़ा होगा, तो वो ये जान जाता है कि मुझे कोई व्यक्ति गाइड नहीं करता है, परम सत्य ही गाइड करता है। लेकिन उसके खास आधार क्या है? सत्य गाइड करे, इसकी खास बात क्या होती है कि सत्य गति होनी चाहिए। सत्य के आधार पे तुम गतिमान हो, असत्य के आधार पे गतिमान ना हो तुम्हारी बुद्धि। जिस सत्य को तुमने जान लिया है उसी की अंदर आग जले, लौ जले, तो ऊंचाई पे उठोगे, तो तुम्हारी स्मृति ऊंची उठेगी। असत्य के अपना आधार बना लोगे तो गतिमान नहीं हो पाओगे। वो है सत्य गति की स्टेट ऑफ माइंड। तो ये तीनों ही जो व्यक्तित्व हैं, महावाक्य में क्या बोला गया, यह मूर्ति एक ही है परंतु हैं तीनों। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। तो जब कहा गया है मूर्ति एक ही है, तो बाहर की मूर्तियां देखने लग जाते हैं, किसी व्यक्ति को देखने लग जाते हैं, तो बात बुद्धि से फिसल जाती है। जब बताया तीनों मूर्तियों में से एक ही मूर्ति है, तो मूर्ति किसकी हो गई? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति शिव की तीन मूर्तियां कार्य करती हैं। सत्य हमारे सामने तीन मूर्त रूप में आता है जिसको हम समझ सकते हैं। वो मूर्ति समझने के लिए होती है। तो वो ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा वो बात नहीं समझ में आती, विष्णु के द्वारा वो बात समझ में नहीं आती, वो बात समझ में आती है शंकर के द्वारा। तो उसको इसीलिए बोला गया तीन मूर्तियों में से वो एक ही मूर्ति है। यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो रहा है? कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। सही है दीदी, एकदम फंटास्टिक समझाया आपने। जी, मतलब सभी को क्लियर हो रहा है? बाकी लोग मतलब शंकर के द्वारा कैसे समझ में आती है इस चीज को क्लियर शंकर, कर। देखिए शंकर के द्वारा कैसे समझ में आता है। शंकर एक चित्र हमारी बुद्धि में आता है कि एक चित्र बना हुआ है, परंतु टीचर से पहले कौन सा रूप बताया गया? बाप, बीज का रूप। यानी बीज को अपने अस्तित्व का पता होगा ना, मैं कौन सा बीज हूं तो पता ही होगा ना। वो जब पता होता है तो फिर क्या होता है, बुद्धि उसी के अनुसार चलती है, सारा सत्य उसी के अनुसार रिसीव होता है। अब आम का जो बीज है वो इमली या जामुन या और किसी प्लांट का परिभाषा नहीं ग्रहण करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही मूल अस्तित्व का परिभाषा ग्रहण करेगा और किसी का नहीं। तो जो सारा मनन चिंतन है ना, वो किसके आधार पे चलेगा? वो उसी सत्य के आधार पे चलता है।
तो जैसे कि वो ही बन जाता है। जानत तुम्हें, जो सत्य वो जितना जितना जानता ही जाता है, वो उसकी वो वही अर्थात उसी स्थिति में पहुंचता चला जाता है। उसकी स्टेट ऑफ माइंड उतनी ही वैसे ही एकाग्र होने लग जाती है। तो इसको बोला जानत तुम ही हो जाए। तो वो जो असत्य रूप था उसका, जो इस दुनिया में जिस रूप से वो जी रहा था, वो अस्तित्व जैसे होते हुए भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन सा रूप एग्जिस्ट करता है? जिसको शंकर का चित्र बताया गया है, क्योंकि वो योगी है। एक योगी का व्यक्तित्व एग्जिस्ट करने लग जाता है, उसका अपना व्यक्तित्व कहीं खो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो शंकर के चित्र के द्वारा बताया गया है। अब वो शंकर के चित्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? हम शंकर की सारी चीजें देखते हैं कि वो उसकी एकाग्र बुद्धि है। वो एकाग्र बुद्धि मेरी है कि नहीं है? उसके अंदर सर्प लिपटे दिखाए गए हैं, तो वो सर्प मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या परिभाषा है उन सर्पों की? उसके लिए गंगा उसके सर पर है, तो मेरे लिए गंगा क्या है? उसके लिए अष्टदेव जूड़ों पर लगे हैं, तो मेरे लिए अष्टदेव की परिभाषा क्या है? तो वो परिभाषाएं अपने में खोजने लग जाता है। उसके सारे ही वाक्य अपने ऊपर, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि जितना भी बड़ा वृक्ष हो, उसकी सारी ही परिभाषाएं, सारा ही रस कहाँ से आ रहा है? बीज से आ रहा है। तो जरूर उस बीज में वो सारी बातें मौजूद हैं, इसीलिए वो वृक्ष में हमको दिखाई दे रही है। तो अच्छा, ये समझ की अष्टदेव बात, की परिभाषाओं के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताइए। वो आगे क्लियर कर देंगे क्लास में। ये पॉइंट अच्छा, अभी चलने दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया करिए आप लोग, फिर इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर त्रिमूर्ति में एक बात बताई गई, क्या? ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ माँ का जन्मदात्री का पाठ चलता है, प्यार देने का पाठ चलता है। पिता का काम होता है आदि में बीजारोपण करना और अंत में वर्षा दे देना। ये बात बहुत समझने की है। माँ का पाठ चलता है, ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ चलता है, अर्थात 3 मूर्तियां हैं। जब हम पहली मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके वो जो शिव का पार्ट है वो कैसा होगा? वहां पर माँ का पार्ट है। माँ क्या करती है? तुम जिस अस्तित्व में जैसे हो, काले हो, सुंदर हो, गोरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, बेकार हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसे भी हो, परंतु वो जैसा बच्चा होता है उसको एज इट इज स्वीकार कर लेती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। महावाक्य में ये उदाहरण दिया जाता है, जैसा भी बच्चा हो माँ उसको पालती पोसती है। अब इस बात को आध्यात्म लेवल पे समझते हैं। हम जब ज्ञान की परिभाषाएं हमें थोड़ी थोड़ी पता चलती हैं, हम इस बाहर की दुनिया से अंदर आते हैं, तो जैसे कि हम ब्रह्मापुरी में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात हमारे मानसिक स्तर पे ब्रह्मापुरी की वो सारी ही परिभाषाएं काम करने लग जाती हैं, परंतु हम इस भौतिक जगत से भी जुड़े होते हैं। तो हमारे अंदर पूरी ही परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हुई होती हैं। कोई ना कोई अंधापन, कोई ना कोई लंगड़ापन, कोई ना कोई मूर्खता, सब हमारे अंदर मौजूद होती है। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं पाते कि हम मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, पहचान नहीं पाते, क्योंकि कॉमन दूसरे लोगों को देखते हैं, इनसे अपने को बड़े महान समझ लेते हैं। तो एक हिम्मत करते हैं अंदर से। तो उस हिम्मत का फल क्या होता है? जो माँ है ना, शिव रूपी जो माँ है, माँ के रूप में अर्थात गीता, अर्थात महावाक्य, मुरली महावाक्य, उनसे हमारी पालना होती है। हमारे उसी अस्तित्व के, चाहे हम जैसे भी हों, उसी अस्तित्व की पालना होती रहती है। उदाहरण देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए हम कोई बड़े गुंडे हैं, बहुत मारपीट करने वाले हैं, परंतु हमको मालूम चलता है अच्छे अच्छे महावाक्य कि क्या मालूम चलता है? खुश रहना है और सबको खुशी देना है, सबको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देना है, शुभ कामना सबके लिए करनी है, किसी से कोई छीनना नहीं है, कोई सामान कोई चीज छीनना नहीं है, नहीं तो हमसे भी कोई छीनेगा। जैसे कर्म यहाँ करेंगे वैसे वहां भी होंगे हमारे साथ। तो ऐसे ऐसे महावाक्य मिलते हैं। ना दुख देना है, ना दुख दूसरों को देना है। आप समझ रहे ना? ये सब महावाक्य की जानकारी हमको मिल रही होती है, लेकिन हम ओरिजिनल रूप में जैसे होते हैं इस दुनिया में, उसी उसी की पालना हो रही होती है। हमारा अपना मूल अस्तित्व वहां पर कहीं भी उसका अता पता नहीं होता है। हम जो होते हैं, जैसे होते हैं, माँ ने हमको वैसे ही स्वीकार कर रखा है।
अर्थात हमारी पालना वैसे ही हो रही है। मान लीजिए हम स्त्री हैं, मान लीजिए हम मेल है, मान लीजिए हम फीमेल है, मान लीजिए हम बच्चे हैं, तो हम जहां होते हैं, जैसे होते हैं, हमको माँ ने वैसे ही स्वीकार कर रखा है और वैसे ही हमारी पालना हो रही है। कुछ भी हमारे अंदर बदलाव नहीं हुआ। बस अच्छी अच्छी बातें सुनकर एक अच्छी सी स्टेट ऑफ माइंड बना लेते हैं अपनी और उसमें जीने लग जाते हैं। पवित्र रहना, अच्छे कपड़े पहनना है, वाइट कपड़े पहनना है हमको, और क्या खान पीन का वो रखना है, और रोज मुरली सुननी है। ये सब हमने जो बातें सुनी, अच्छी अच्छी बातें करनी है, लोगों से मीठा मीठा बोलना है, ये सब बातें में हम अपने ही उसी देवभान को पालने लग जाते हैं। परंतु अपना वो हमारा मूल मुकर्रर रथ नहीं होता है, वो परमानेंट रथ हमारा नहीं होता है। जन्म जन्मांतर उस रथ के आधार पे हम जीवित नहीं रहते हैं। हम तो एक भौतिक जगत में एक मोटे मोटे देवभान के आधार पे जी रहे हैं, उसी को सुधारने में लगे रहते हैं। यदि हम किसी की माँ हैं तो हम बच्चों से अच्छे से व्यवहार करने लग जाते हैं। यदि हम किसी के पति हैं तो पवित्रता का पालन करने लग जाते हैं कि देखो हमें पवित्र रहना चाहिए। यदि हम कहीं पर हमारे पास बच्चे हैं तो हम उनको कहते हैं चलो ईश्वरी सेवा में इनको लगा दें। इस तरह का जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब क्या है, ब्रह्मापुरी की स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर पूर्ण रूप से शिव रूपी माँ हमारी पालना कर रही है, प्यार दे रही है। परंतु वर्षा नहीं मिलेगा कुछ भी, ये बात समझने की है। इसी दुनिया में जो जी रहे हैं, अच्छा बुरा सब देख पा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वर्षा नहीं मिलेगा। बीज का वो वर्षा तो बीज को ही मिलेगा ना। किसी भी टाल टाली फल और पत्तों को कोई वर्षा नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके अंदर नई सृष्टि पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। इसी के साथ साथ एक महावाक्य आता है, पिता का काम होता है बीजारोपण करना और अंत में वर्षा देना। यहां ध्यान दीजिएगा, यदि परमात्मा शिव जब पिता के रोल में काम करता है, अर्थात मूल अपने बीज रूप में काम करता है, तो वो क्या होता है, उससे हमें वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है वर्षा? वो ऐसे मिलता है, आदि में जो बीजारोपण करता है, आदि मतलब यज्ञ के आदि, अर्थात जब भी जो आत्मा ज्ञान यज्ञ में आती है तो उसके लिए वो आदि ही होता है, शुरुआत होती है। तो जो हमें ज्ञान मिलता है ना, तो खास बात क्या होती है, जो भी जानकारी हमें मिलती है ना, वो पर्टिकुलर एक महावाक्य के आधार पे मिलती है। सब नहीं अनुभव किया होगा, एक पर्टिकुलर महावाक्य के, जो हमारे अंतर मन तक छू जाता है, जो हमारे अस्तित्व को हिला देता है। जैसे किसी चीज का बीज पड़ गया, क्योंकि बीज एक बार ही पड़ता है, बार बार तो हम उसमें पानी डालते हैं, बार बार तो उसमें मिट्टी डालते हैं, परंतु बीज तो एक ही बार पड़ता है। ये सबने पर्सनल सबका अनुभव होगा। और जो बीज पड़ा होता है ना, क्योंकि कोई भी कोई चीज प्राप्ति के लिए कोई ना कोई उसके अंदर इच्छा जरूर होती है, मूल में हो, परंतु एक इच्छा जरूर होती है। तो जो इच्छा होती है ना, जो कामना होती है ना, मूल कामना सबके अंदर एक एक होगी जरूर। उस मूल कामना से ही के ही कारण वो ज्ञान ग्रहण करता है। बाकी ज्ञान कितना भी ले ले, लेकिन मूल तंत्र में वही बात होती है, वही बीज का काम करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे वो ज्ञान के महावाक्यों ने हमारे अंदर बीजारोपण करा हुआ है। और अंत में वर्षा, तो जो हम हैं मूल रूप में, वर्षा तो उसी के आधार पे मिलेगा ना। चीख चीख के चिल्लाने से बीज परिवर्तन हो जाएगा क्या? उत्तर दीजिए। नहीं होगा। नहीं होगा। यही मुख्य बात है, कामना ही जगत के होने का कारण है। तो जो पहला पहला बीज, पहला पहला वो बात जिसके आधार पे इस ज्ञान में हमने प्रवेश किया था, वही हमारे अस्तित्व का कारण है। वही हम वास्तव में, वही हमारी सबसे इच्छा ऐसी थी जिसको हम जानना चाहते थे, इस अंदर सत्य को जानना चाहते थे। मान लीजिए कोई आया, उदाहरण ले लेते हैं, कोई व्यक्ति को पहली पहली बार ये मालूम चले कि हम आत्मा हैं, वास्तव में हम देह नहीं है, और ये बात उसके अंदर बीज की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि उसको इस दुनिया में कोई प्राप्ति नहीं हो रही होती है, तो सोचता शायद मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी बचा नहीं है। और उसको ये बात मालूम चल जाए तो उसको जैसे उसको वही बात वो बीज का काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर हर चीज उसी के आधार पे जुड़ रही है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
जब मैं आत्मा हूं तो मैं इस देह की बातों में इतना ज्यादा क्यों फंस रहा हूं? मुझे नहीं प्राप्ति हो रही, सो नहीं, लात मारो। तो वो बीज जैसा पड़ गया। इसी प्रकार सभी के उसमें एक कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसके आधार पे वो ज्ञान को मूल रूप में लेता है। तो आदि में जैसे क्या हो जाता है, बीजारोपण हो जाता है, और अंत में जब वेदांत हो जाता है, जब सारी ही जानकारी मूल तन तक पहुंच गई, अंत तक पहुंच गई, तो उसी के आधार पे उसको वर्षा प्रॉपर्टी, मूल प्रॉपर्टी है क्या, सुख और शांति की। तो पहले शांति मिलती है कि सुख मिलता है? पहले शांति शांति मिलेगी। शांति मिल जाती है। शांति, उसको निश्चयात्मक बुद्धि हो गया, इतना बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, वो अपने लिए उसके शांति क्रिएट हो गई, वो शांत हो गया। शांति के आधार पे सुख इसी दुनिया में जीवन मुक्ति अनुभव करने लग गया। तो जैसे कि उसको वर्षा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है बीजारोपण करने वाले या मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले बाप का पाठ अधोमुखी मन के द्वारा ब्रह्मापुरी में नहीं चलता है। यार जब हम ब्रह्मापुरी तक पहुंचे हैं तो वहां वर्षा कैसे मिल सकता है? बीज को ही वर्षा मिलेगा ना। बीज में ही क्षमता होती है रचना रच पाने की, पत्तों में नहीं होती ना। ये बात है समझने की। और बीज तक पहुंचने के लिए भी क्या चाहिए, कौन सी पुरी होनी चाहिए? शांति धाम। वहां तक तो पहुंचना ही होगा ना। मुक्त ही नहीं कर पाएंगे अपने को देह की परिभाषाओं से, तो जीवन मुक्ति तो कभी भी अनुभव कर ही नहीं सकते। ये तो एक सीधा सा फॉर्मूला है। इसीलिए एक उदाहरण भी दिया जाता है कि कोई कहते हैं हमें तो वर्षा मिल गया, ईंटों का शांति धाम सुख धाम बना लिया, तो कोई स्वर्ग की स्थापना थोड़ी हो गई। उसको ऐसे क्यों बोल जाते हैं, ईंटों का शांति धाम सुख धाम बना लिया, तो स्वर्ग थोड़ी स्थापन होगा? ये क्यों बात बोली जाती है? ईंटें क्या काम करती हैं? 10 ईंटें खड़ी हो जाएं, 10 ईंटों को, या मान लीजिए 100 ईंटें हमने जोड़ के कुछ बना दिया, तो क्या वो रहने का स्थान नहीं बन सकता किसी के? बन सकता है। बन सकता है ना। ये कौन बात सोचेंगे? ये जो ब्रह्मापुरी में है, जो लोअर स्टेट ऑफ माइंड में है। वो तो टेम्परेरी स्थान हो गया। हाँ, वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो आ जाए ईंटें टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन जो नक्शा किसी ने बना लिया है, वो आज हो, कल हो, द्वापर हो, कलयुग हो, वो नक्शा उसकी बुद्धि से नहीं जाता। वो जहां पर भी जाएगा, वो ऐसी आत्माओं को इकट्ठा करके संगठन बना सकता है। संगठित करने की विधि उसे आती है, क्योंकि उसे सूत्र आता है, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो कितनी, कैसा भी युग हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि उसे सत्य पता है, उसे सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है, वो जोड़ सकता है, संगठन बना सकता है। तो यही बात बताई गई, इस दुनिया में ईंटें इकट्ठे करके, मान लो थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके यदि कोई संगठन बनाया जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो लोअर स्टेट ऑफ माइंड की बात है। परंतु संगठित करने का सूत्र आता है, कॉन्सेप्ट पता है सारी चीजों का, तो कैसे भी द्वापर हो, कलयुग हो, तो वो कैसे भी परिस्थिति में संगठन बना सकता है, संगठित करना उसे आता है। सभी को स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ा जाए कि यहीं तक बस करें? बताओ। और इसी के लिए कंटिन्यूएशन में एक बात बोली जाती है, बीज के लिए एक बात बोली जाती है महावाक्यों में, जब फादर है तो जरूर फादर मिलना चाहिए। फादर कहे और कब मिले नहीं, तो फादर हो सकता है क्या? तो ऐसी बातें क्यों बोली जाती हैं? फादर की लिए बात क्यों बोली जाती है? तो फादर कैसा होता है? खास बात, वर्षा फादर, देने वाले को कहते हैं फादर। फादर बीज को कहा जाता है। और बीज की खास बात क्या होती है? यदि उसने पेड़ वृक्ष लगाया है, तो किसी न किसी फल में उसका अस्तित्व फिर से मिल ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि बीज है, किसी चीज का बीज है,
तो कभी ना कभी एक ना दिन फल निकलेगा और उस फल में वो बीज पुनः प्रकट हो ही जाता है। ये खास बात होती है बीज की। इसीलिए यदि कोई कह रहा है, कोई कहते हैं हम बीज रूप आत्मा है, तो चिल्लाने से बात साबित नहीं होती। बीज है तो बीज मतलब उसका कारण रूप एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाएगा कि बीज है तो फल देगा, और फल में वो कभी ना कभी बीज आ ही जाएगा क्योंकि प्रत्येक जो बीज होते हैं उनके फल में वो उसका बीज विद्यमान रहता है। और पूरा जो वृक्ष होता है, तो जो पूरा वृक्ष होता है वो किसके कारण से होता है? उसी बीज से होता है। तो जो सारा ही सार है, जो भी सारा सार बीज में होता है वो विस्तार से कनेक्टेड होता है। ये नहीं कह सकते कि विस्तार कहीं जा रहा है, सार कहीं जा रहा है, दोनों कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए जितने भी बीज रूप आत्माएं होती है उनका जो विस्तार होता है, उनका जो झाड़ होता है, उनको उनकी जो आस होती है, वो जो आज दुखी हैं, जो आज परेशान हैं क्योंकि असत्य में जी रहे हैं, दुखी हैं, तो उनको शांति कौन देगा? तो उनको शांति कोई दूसरा नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रश्न है, उनके अंदर जो परेशानी है, जो सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। उनका ही जो मूल रूप बीज होगा वो ही उसको समझा सकता है, वो ही इसको क्लैरिफिकेशन दे सकता है। कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वो दुखी हैं, तो उनके दुख का कारण, उनके दुख को कौन वो रिलीफ देगा? उनको उससे कौन निजात दिलाएगा? वही बीज रूप आत्मा। क्योंकि जो दुख होता है वो किस वजह से होता है? हर दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान। ये खास बात है। अज्ञान ही सारे ही दुखों का मूल कारण होता है। तो वो अज्ञान कैसे मिट सकता है? सत्य को जानकर। सत्य जान जाए तो हम असत्य को क्यों अपनाएंगे बार बार? तो ये बात बहुत समझ, इसीलिए बोल दिया कि सबसे मिलेंगे, सबकी आस पूरी करते हैं। जो बीज होता है, जो फादर होता है, वो सबकी आस पूरी करता है। वो अपने बच्चों को जलता हुआ नहीं छोड़ सकता, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। और यदि वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है तो वो फादर नहीं है। तो इन सब महावाक्यों से हम लोगों को त्रिमूर्ति की बात समझ में आती है कि जो तीन मूर्तियां हैं उनकी तीन पुरियां हैं। तीन पुरियां में अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड काम करती है, और उसके आधार पर जो कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य भी करने होते हैं, क्योंकि कार्य के आधार पर ही नाम होते हैं, नाम के आधार पर कार्य साबित नहीं होते हैं। फिर ये कहा जाता है कि टीचर का काम होता है कि जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का क्लैरिफिकेशन देना। क्या अर्थ है इस बात का? टीचर टीच करेगा तो उसके पहले जरूर वो बीज होगा, तो टीच कुछ और करेगा क्या? वही टीच करेगा जिस चीज का वो बीज है, कि कुछ और टीच करेगा? नहीं, और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। इसके लिए महावाक्यों में एक बात बोली जाती है कि सांख्य योग अर्थात सह आख्या, जो योग है, मन बुद्धि का जो योग है सत्य से, उससे जो आख्या निकलती है, जो क्लैरिफिकेशन निकलता है, उसी को कहते हैं सांख्य योग। और सांख्य योग में मुख्य तौर पे पुरुष और प्रकृति का ही वर्णन है कि पुरुष कैसे कार्य करता है और प्रकृति कैसे कार्य करती है। तो ये दूसरों को बताने के लिए है कि खुद समझने के लिए? खुद समझने के लिए है। खुद की समझने के लिए। खुद समझेंगे। हाँ पहले जी, तो खुद समझेंगे। पहले खुद ही समझने के लिए कि मेरी पुरुष और मेरी प्रकृति कैसे काम कर रही है। मेरा पुरुष पुरुषार्थ कर रहा है कि प्रकृति अर्थ कर रहा है। तो वो जो टीचर है, वो जो समझाने वाला है, वो पहले अपने बीज को जानता है, अपने मूल कारण को जानता है, अपने अस्तित्व को जानता है, उसी के आधार पर क्लैरिफिकेशन देता है। और किसका क्लैरिफिकेशन देता है? तो बता दिया, गीता माता। क्योंकि जो बीज होता है वो गीता माता के रोम रोम को जानने वाला होता है। रोम 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 क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोम बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उतनी सूक्ष्मता को पकड़ने वाला होता है, तभी वो बाप कहा जाता है। और जो क्लैरिफिकेशन देता है
उसमें दो चीजें होती हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। एक कविता के रूप में होता है और एक वाणी के रूप में होता है। क्या मतलब है? एक कविता होती है और एक वाणी। खास बात क्या होती है? जो वाणी में बात बोली जाती है वो किसी को बताई जा सकती है, बोली जा सकती है, लेकिन जो कविता होती है वो कैसी होती है? वो कवि के स्टेट ऑफ माइंड से निकलती है। वो केवल कवि ही समझ सकता है या रवि समझ सकता है। वो सूक्ष्मता की बात है। ये दो जो बातें हैं, कवि और कविता और अव्यक्त वाणी, ये कहाँ की बातें समझाई जा रही हैं? सांख्य योग में क्या है कि आख्या जो दी जाती है, व्याख्या जो दी जाती है, वो किसके आधार पर दी जाती है? बोल बोल के आधार पर नहीं है। यदि कोई बताया भी जा रहा है तो वह कैसी वाणी है? अव्यक्त स्टेज की वाणी है। यदि कोई चीज समझाई भी जा रही है, कोई बात को समझाया जा रहा है, तो वो कविता के रूप में है, अर्थात वो अलंकारिक भाषा है। समझने वाले को भी उसके इशारे को पकड़ना होगा, मात्र शब्दों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी जो समझने वाले हैं वो बीज, अपने अपने बीज हैं। उनको भी उसी अलंकारिक भाषा को पकड़ना होगा, उस अव्यक्त वाणी को अव्यक्त स्थिति में समझना होगा, तब वो बात समझ में आएगी। इसीलिए इसको गद्य और पद्य का क्लैरिफिकेशन बोला जाता है।